स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 49 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि समानता। What is the first thought comes in your mind when you see the picture like this? यानी अगर इन तरह की पिक्चरें आपको दिखती हैं तो आपको क्या लगता है, क्या आपके दिमाग में आता है? यही ना, क्या ये औरतें वोट दे के आ चुकी हैं, ये लेडीज़ वोट देने जा रही हैं, ये हमारा वोटर आईडी कार्ड है जिसके बिना पर हम वोट दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी ईवीएम मशीन है जिसके थ्रू वोट दिया जाता है। यही दिमाग में आता है आपके। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, यानी कि जैसे हमारी इंडिया है जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक किसे कहा जाता है? स्वतंत्र, है ना। ऑल अडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द what religion they belong to, how much educated they have had, what caste they are, or whether they are रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। यानी हमारी कंट्री में सबको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी मज़हब से हों, किसी भी तबके से बिलोंग करते हो, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना हो, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, या अमीर हो या गरीब हो, सबको वोट देने का अधिकार है। दिस इज़ कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी 18 ईयर्स और मोर। और अच्छा, ये अधिकार किसको मिला हुआ है? 18 साल या उससे अधिक लोगों को। जैसे अब आप सोचिए कि आपको वोट देने का अधिकार है, तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग कितने साल के होंगे, कोई 15 साल का होगा, कोई 16 साल का होगा, है ना, या हो सकता है 12-13 के भी हों। तो क्या मतलब है कि अभी आप 18 साल क्रॉस नहीं कर चुके हैं, इसलिए आपके पास वोटर आईडी नहीं है। और जब आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप वोट नहीं दे सकते। ओके, आगे पढ़ते हैं। The idea of universal adult franchisee is based on the idea of equality। यानी ये जो आइडिया है ये किस पे बेस्ड है? आइडिया ऑफ इक्वालिटी पे बेस्ड है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बिकॉज इट इज़ state that every adult in the country, irrespective of their wealth and the communities he or she belong to, has on vote। ठीक है, और वन वोट। अब क्या होता है, हमारी स्टेट में हर अडल्ट को, यानी जो 18 साल से ज़्यादा का है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, या वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उसको एक वोट देने का अधिकार है। अब जैसे मैं हूँ तो मेरे पास एक वोट देने का अधिकार है। उनको नहीं मतलब कि मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं हूँ, है ना, मैं एक टीचर हूँ नहीं हूँ, या मैं रिक्शा चलाती हूँ, उनको डज नॉट मैटर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, है ना, और मेरे पास 18 साल, मैंने 18 साल अपने पूरे कर लिए हैं, इसलिए मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है। और वोटर आईडी कार्ड होने की वजह से मेरा नाम वोटर लिस्ट में आता है और मेरे पास एक वोट देने का अधिकार है। मैं अपने पसंद के प्रतिनिधि को वोट दे सकती हूँ। अब यहाँ देखिए लिखा है, रीज़न ऑफ सोशल अनइक्वलिटी। अनइक्वलिटी के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? तो नंबर 1 क्या है रीज़न, कि रिलीजियस जो इफ़ेक्ट है वो बहुत बड़ा है। यानी कि देखिए रिलीजियस फैक्टर जो है कि मज़हब, है ना, आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं मज़हब बीच में ज़रूर आ जाता है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई अच्छा आप इस मज़हब के, हमें आपसे बात नहीं करनी। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अनइक्वलिटी को जन्म देती है। दूसरा, इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप अमीर हैं तो आपकी इज़्ज़त है, कद्र है समाज में, वहीं अगर मैं गरीब हूँ तो कोई मुझे सही से बात तक नहीं करेगा, है ना। जेंडर भी एक बहुत अहम पहलू है कि आप सब जानते हैं कि आज भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियों के पढ़ने को गलत माना जाता है कि भाई लड़कियाँ नहीं पढ़ सकती, या कुछ काम ऐसे हैं जो लड़कियों के लिए ही सीमित कर दिए गए हैं और ये दिखा दिया गया है कि ये काम लड़के नहीं कर सकते या ये काम लड़कियाँ नहीं कर सकती, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा कास्ट सिस्टम तो है ही कि आप ऊंची जात के हैं, आप नीची जात के हैं, और इसका भी बहुत असर पड़ता है। और यही सारी चीज़ें हैं जो असमानता को जन्म देती हैं। मैनी पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया मे हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। अब बोलते हैं हिंदुस्तान में मोस्टली जितने लोग हैं सबके पास वोट देने का अधिकार होगा,
है ना। सबके पास अधिकार है वोट देने का, सब बराबर है। ये मतलब नहीं कि वो अमीर है या गरीब है, लेकिन यानी कि अब हम कह सकते हैं, सो वी कैन से, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल ऑल आर इक्वल बट सोशली इनइक्वल, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन द मैनी स्फीयर्स। अब बोलते हैं कि हम कह सकते हैं कि अगर पॉलिटिकली बात करें, राजनीतिक तौर पे बात करें, तो हम सब इक्वल हैं, लेकिन क्योंकि हम सबको एक वोट देने का अधिकार है। लेकिन अगर हम राजनीति के हद से सामाजिक तौर पे बात करें, तो आज भी कुछ लोगों की ज़िंदगी तो बहुत अमीरी में गुजर रही है, बहुत अच्छे से ऐश और आराम में गुजर रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे एक वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम राजनीतिक तौर पर तो ठीक हैं, लेकिन हम अगर बात करें सामाजिक तौर पर, तो आज भी हम पिछड़े हुए हैं। The caste we were born into, the religious we practice, and the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequal। देखिए ये सारी चीज़ें यही आ गई हैं कि आप किस मज़हब से बिलोंग करते हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, बैकग्राउंड क्या है आपका, आप लड़का है कि लड़की हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपकी अनइक्वलिटी को या असमानता को क्या करती है, जन्म देती है। अब यहाँ देखिए लिखा है अडल्ट। अडल्ट किसे कहते हैं, एक वो पर्सन, वो बच्चा जो 18 साल क्रॉस कर चुका है। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि सबकी समानता, है ना। द स्टेट ऑफ बिगिन इक्वल स्पेशली इन स्ट्रीट राइट्स और अपॉर्चुनिटी, यानी स्टेट्स इक्वल है, उनकी राइट्स, उनकी अपॉर्चुनिटीज़, ये सब भी इक्वल है। इसके बाद क्या बोलते हैं, डेनिसिटी। डेनिसिटी में क्या हो जाएगा, दिस रेफरेंस टू थिंग्स थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्थ एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये डेनिसिटी का मतलब क्या, हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्वतंत्र, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम पावर होती है ना, और उसी तरह से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस करती है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जब हम एक साथ मिल के रहते हैं, है ना, और फ्रीली रहते हैं। अब यह लिखा है व्हेन पर्सन आर ट्रीट अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वोल्टेड, यानी कि आप बोलते हैं कि अगर कोई इंसान, आप किसी को अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं, कि एक बच्चा खड़ा है उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो आप उसे चॉकलेट दे रहे हैं, और एक बच्चा वहीं दूसरा खड़ा है उसने कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे हैं, हालत थोड़ी ख़राब है उसकी, तो आप उसे चॉकलेट नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये असमानता है ना, और असमानता से हर किसी को ठेस पहुँचती है। एवरीवन डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, और हर इंसान सेम रिस्पेक्ट को डिज़र्व करता है, वो चाहता है कि उसको सेम इज़्ज़त मिले, जितनी एक अमीर को मिली उतनी एक गरीब को मिले। इसका एक उदाहरण बहुत बढ़िया देते हैं कि अगर हमने 1975 में जो पिक्चर आई थी दीवार, अगर उसे देखा हो तो पता चलता है कि अ बॉय हु वर्क्स एज अ शू शाइन रिफ्यूज़ टू पिक अप द कॉइन थ्रो एट हिम, यानी वो क्या करता है, वो जो जूता पॉलिश करने का काम करता है, तो जब वो जूता पॉलिश करता है तो एक आदमी उसको पैसे फेंक के देता है, और वो उन पैसों को उठाने से मना कर देता है। ही फील दैट देयर इज डेंसिटी इन द वर्क दैट ही डज एंड इंसिस्ट दैट ही फी बी गिवन रिस्पेक्टफुली। अब बोलते हैं कि कोई भी इंसान हो, कोई भी काम हो, कैसा भी हम कर रहे हो, लेकिन हम सब जो हैं किसके हकदार हैं, बराबर रिस्पेक्ट के, बराबर आदर के हकदार हैं। अब देखिए ये आपकी कंप्लीट होती है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह आपको एक्टिविटी दी गई है, रीड द स्टोरी ऑफ कर्नाटक, है ना, सॉरी, रीड ऑफ द स्टोरी ऑफ कांता, ओम प्रकाश और वाल्मीकि एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी फ्रॉम बुक। अब आपको इन सब की जो स्टोरी आपकी बुक में दी गई आप उसे पढ़ेंगे। अभी आपको लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है डिफाइन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज का क्या अर्थ है। इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे हमारी इंडिया है, यहाँ पे हर चीज़ की आज़ादी है ना, सबको एक वोट देने की आज़ादी है, चाहे वो किसी मज़हब का हो, किसी धर्म का हो, कुछ भी हो, सबके पास एक वोट है। इसी को ही क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। कर लेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है यू कैन कास्ट वोट इन इलेक्शन वाई इफ़ नॉट वाई। देखिए तो आपसे उन्होंने पूछा कि आप इलेक्शन में वोट दे सकते हैं या नहीं, तो हम नहीं दे सकते। उसका रीज़न ये है कि ना आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, पीपल बिलोंग 18 ईयर्स ऑफ डू हैव नॉट द राइट टू वोट, यानी कि वो लोग जो 18 साल से कम है उनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है। दैट्स वाई, इसीलिए वी कैन वोट, इसलिए अब जो हम लोग हैं वो वोट नहीं डाल सकते। मैं डाल सकती हूँ, है ना, लेकिन आप लोग नहीं डाल सकते।
तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।